अफरोज और हिना की आंखें चार हुई तो दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। दोनों ने प्यार के खुशनुमा सफर की शुरुआत कर दी और किसी को खबर भी नहीं लगी। जब कोई इंसान किसी को प्यार करे तो उसके लिए ढेरों सुनहरे ख्वाब सजाता है। उन्होंने भी ख्वाबों का एक महल बना लिया था। जवानी के जोश में दोनों ने मर्यादा की दीवार भी गिरा दी और हमेशा एक होने का फैसला भी कर लिया। दोनों ही अक्सर एक दूसरे का हमसफर होने की कसमें खाते थे। एक दिन दोनों मिले तो अफरोज ने हिना से पूछा, हिना यह बताओ कि तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी? कैसी बात करते हो अफरोज, तुम तो मेरी सांसों में बसे हो। मैं कभी बुरे ख्यालों में भी ऐसा नहीं सोच सकती। एक दिन मुझे पूरी तरह तुम्हारी होना है, हिना ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि वक्त आने पर तुम बदल न जाओ। अफरोज ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हिना ने उसकी आंखों में हसरतों से देखते हुए जवाब दिया तो अफरोज बेहद खुश हुआ। एक दिन हिना का रिश्ता आदिल के साथ तय हो गया। घर वालों से वह इस रिश्ते का विरोध करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तो पक्का हो गया, पर वह दिल से इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी। रिश्ता तय होने पर हिना और अफरोज दोनों ही परेशान थे। अब अफरोज को अपने ख्वाब टूटते नजर आने लगे। वह परेशान रहने लगा। हिना के घर वालों के सामने हकीकत बयां करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। बावजूद इसके वह किसी भी सूरत में हिना को खोना नहीं चाहता था। इस मुद्दे पर एक दिन उसने हिना से बात की। ये सब क्या हो गया हिना, हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। मैं खुद भी परेशान हूँ अफरोज, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हिना बोली, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अपने मंगेतर के लिए जगह बन गई हो? अफरोज ने मायूसी से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहे हो? हिना ने नाराजगी जाहिर की। उधर रिश्ता तय हो जाने पर आदिल हिना के ख्वाब देखने लगा था। वह बेहद खुश था और अक्सर हिना से फोन पर बातें किया करता था। हिना के दिल में अफरोज की तस्वीर थी। वह नाखुशी से आदिल से बात करती थी। उसने आदिल को जरा भी शक नहीं होने दिया था कि वह उसके बजाय किसी और से प्यार करती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अफरोज और हिना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अफरोज के कई दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गए कि इस रिश्ते को कैसे तुड़वाए। उसे सीधा कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मन ही मन उसने खतरनाक निर्णय ले लिया। एक दिन उसने अपने दिल की बात हिना से भी जाहिर कर दी। हिना, मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। क्या? वह चौंकी। मैं आदिल को रास्ते से हटा दूंगा, इसमें खतरा हो सकता है। हिना ने आशंका जाहिर की। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काम पूरी प्लानिंग से करूंगा, अफरोज ने आत्मविश्वास से कहा। हिना इस कदर बहक चुकी थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि किस खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है और बाद में उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद इसी वजह से एक दिन उसने अफरोज से कहा, अफरोज, मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी एक हो पाएंगे। क्यों? अफरोज ने पूछा। देखो, चंद दिनों बाद मेरी शादी का जोड़ा खुलने की रस्म होने जा रही है। हिना मायूस होकर बोली। यह सुनकर अफरोज आग बबूला हो गया। उसने तिलमिलाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें किसी और के नाम का शादी का जोड़ा नहीं पहनने दूंगा। अफरोज आदिल को रास्ते से हटाने का फैसला तो कर चुका था, लेकिन यह काम उसके अकेले के बस का नहीं था। गाँव में उसके रिश्ते का मामा साकिर और दोस्त मारूफ रहते थे। उसने उन दोनों को अपना इरादा बताकर उनसे आदिल को रास्ते से हटाने में मदद मांगी। वे उसका साथ देने को तैयार हो गए। अफरोज की आदिल के साथ गांव में रिश्तेदारी थी। वह वहां अपनी मोटरसाइकिल से आता जाता रहता था। इस नाते उसकी आदिल से भी अच्छी जान पहचान थी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात आदिल से हो गई। वह उससे काफी खुशमिजाज अंदाज में मिला। मुबारक हो आदिल भाई, तुम्हारा निकाह हमारे ही गाँव में होने जा रहा है। शुक्रिया भाईजान, आदिल मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने मुलाकात होती रहेगी। किसी दिन फुर्सत में आऊंगा तो साथ बैठकर दावत करेंगे। अफरोज ने कहा तो वह खुश हो गया। वह अफरोज की योजना का एक हिस्सा था। वह नहीं चाहता था कि अचानक साथ बैठने में आदिल उस पर शक करे। योजना के मुताबिक एक शाम ढले अफरोज, साकिर और मारूफ अलग अलग मोटरसाइकिल से दावत करने निकले। बदकिस्मती से सड़क पर ही आदिल मिल गया। शराब की दावत के बहाने उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। आदिल आसानी से उनके झांसे में आ गया। ठेके से उन्होंने शराब तथा दुकान से सोडा की बोतल आदि सामान लिया और गाँव के जंगल में पहुंच गए। वहाँ सभी ने बैठकर शराब पी। उन्होंने जानबूझकर आदिल को ज्यादा शराब पिलाई। उसे पता नहीं था कि जिन्हें वह अपना दोस्त समझ रहा है वास्तव में वे उसके दुश्मन हैं। अधिक शराब पीने से वह नशे में हो गया था। अफरोज बहाने से उठा और एक पत्थर उठाकर आदिल के सिर पर पीछे से दे मारा। अचानक हुए हमले से आदिल चीखकर लुढ़क गया। इसके बाद बाकी ने भी उसके सिर व मुंह पर पत्थरों से प्रहार किए। आदिल लहूलुहान हो गया। वो जिंदा न बच सके, इसलिए उन्होंने उसका गला भी दबा दिया। कुछ ही देर में आदिल की सांसों की डोर टूट गई। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है तो उन्होंने उसके शव को गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके फेंक दिया। अफरोज ने सोचा था कि उसकी राह का कांटा आदिल हमेशा के लिए हट गया। मामला शांत होने के बाद वह मौका देखकर हिना के परिवार वालों से अपने रिश्ते की बात करके अपने प्यार की दुनिया आबाद करेगा। उसकी सोच थी कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही
ही उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसकी प्रेमिका हिना को भी गिरफ्तार कर लिया। अपने प्यार को पाने की गिरज में अफरोज का कदम सरासर गलत था। प्यार को पाने का यह कोई तरीका नहीं था, जबकि आदिल तो हर हकीकत से पूरी तरह से अनजान था। न उसका कोई गुनाह था, न कोई अफरोज से सीधी रंजिश। अफरोज के गलत निर्णय से न सिर्फ एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, बल्कि खुद उसका और हिना का भविष्य भी खराब हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।